आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने संचित कर्मों को भस्म कर सके। वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो केवल प्रभु के हाथ में है। हरि गुरु कृपा करें तो हमारे जितने गोदाम भरे हैं शुभ अशुभ कर्मों के, वो भस्म कर दें। सेवक जी महाराज कहते हैं, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। हम भोग भोग के अनंत जन्म ले तो भी अपना गोदाम नहीं खाली कर पाएंगे, इतना स्टॉक भरा है कर्मों का। सच्ची मानिए, इसलिए निर्दोष दृष्टि बनाइए। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत के प्रति, जीव के प्रति आपकी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने दोष दृष्टि की तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी, फिर आप पास नहीं हो पाएंगे। ये पुनर्जन्म होना बहुत कष्टप्रद है, महान दुखमय है। पीछे श्री भगवान ने ही कहा, दुखालयम अशाश्वतम। इस नाशवान संसार में नाशवान शरीर प्राप्त करना, नाशवान भोगों में सुख मानना, ये बड़ा माया का जाल है। जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो मिल भी जाएगा तो क्या छूट जाएगा एक दिन। तो हमारा किया करा सब व्यर्थ हुआ। पूरे जीवन भर मकान सजाया, सब सामग्री लाए, आग लग गई, भस्म हो गया, खत्म सब। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत होया, काल ने सब नष्ट कर दिया। फिर नई योनि में जाना, फिर नया जन्म होना। इन लोकों में थोड़ा विश्राम, जैसे कोई धनी आदमी बहुत बड़े होटल में जाके कुछ समय के लिए रुके, सब सुविधाएं भोगे क्योंकि धन है, ऐसे ही कोई पुण्यात्मा तपस्वी अपने तप और पुण्यों का भोग भोगने के लिए स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों को प्राप्त होता है। इन लोकों को प्राप्त होने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं कि अब जन्म नहीं होगा, नहीं, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, इनको पुनः आना पड़ेगा, श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। पर यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन किया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म नहीं होगा। फिर ब्रह्मलोक तक हमें जाने पर लौटकर आना ही होगा। कैसे? जैसे आप सत्संग में आए हैं, आपका पर्स छूट जाए, आपकी बैग छूट जाए, सब चले जाए, आप चाहे जहां जाए, जहां स्मरण आएगा तो आपको लौट के आना पड़ेगा, हमारी बैग रह गई है। ऐसे ही एक भी व्यक्ति से यहां तुम एक भी सुख से, एक भी भोग से, एक भी किसी स्थान से आसक्ति करोगे तो तुम्हारे पुण्य स्वरूप लोकों में जाना होगा, लेकिन तुम्हें लौट के फिर यहीं आना होगा। लेना न देना मगन रहना। अगर लेना है तो आना पड़ेगा, देना है तो आना पड़ेगा। बाजार बंद करो, हाथ उठाओ और अपने घर चलो। कब तक बाजार में बैठे रहोगे? ये बाजार है संसार, क्रय विक्रय करते करते जन्म जन्म व्यतीत होते जा रहे हैं, हाथ कुछ नहीं लग रहा। मरो तो फिर वही शुभ अशुभ कर्म केवल साथ, और कोई हमारे साथ नहीं। इसलिए व्यवहार हमें वैसे ही करना है जैसे एक संसारी आदमी करता है। घर में, परिवार में, जमीन, धन, रिश्ते, नाते, मानो आप गृहस्थ हैं तो बिल्कुल स्वांग वैसे ही करो जैसे एक संसारी आदमी करता है। कोई जान ना पावे, पर अंदर से किसी से अपनापन नहीं। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। अंदर से एकमात्र, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये सब मायाकृत संबंध है। प्रभु कह रहे हैं जो मेरा आश्रय लेकर मेरा भजन करते हो, मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है ना, अब अपने घर लौट आया तो पुनर्जन्म की जरूरत। हमारा घर ब्रह्मलोक नहीं है, हमारा घर प्रियालाल का धाम है। ब्रह्मलोक तक तो ऐसा मानो ये सुविधाजनक सुख भोग की व्यवस्थाएं, ये घर नहीं है। यात्री के लिए अर्थव्यवस्था के अनुसार सुख सुविधाएं होती है। अब कोई है बेचारा 1-2 हजार रुपए वाले कमरे में रुका, कोई 5 स्टार में रुका, पैसा है
तो तुम्हारे पुण्य है, तपस्या है। सबसे ज्यादा सुख का स्थान ब्रह्मलोक है, कल चर्चा हुई थी। बस ये यात्रा के स्थान है, ना कि विश्राम स्थान है। हित सजनी जो कह रहे हैं विश्राम स्थान तो वृंदावन है। सब सोहित निष्काम मति सी वृंदावन विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विश्राम स्थान तो श्री राम जी के चरणारविंद है, हरि के चरणारविंद है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन राधा 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 देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, हम उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए। अब फिर हमें जगाया जा रहा है, सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है, भगवत स्वरूप है। तुम्हें और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ लीजिए। हम हृदय से जो अनुभव की बात कह रहे हैं उसे समझ सकते हो, क्योंकि शास्त्रीय भाषा समझने के लिए बहुत प्रवीण बुद्धि चाहिए। ऐसे कर लो, हे प्रिया प्रीतम हमें कुछ ज्ञान नहीं है। क्या होता है आत्मसमर्पण, क्या होता है भजन पद्धति सिद्धांत। बस लाडली हम अपनी मूर्खता के बस होकर के आपसे बस इतनी बात कहते हैं कि आपका ही भरोसा है। और ये शरीर, ये वाणी, ये मन, प्रभु जैसे भी हम गंदे हैं अच्छे हैं आपके हैं। और बस जबान से राधा राधा। आपको भगवत प्राप्ति अगर करोड़ बार होनी होती तो वो भी हो जाती। मान लो हम आपसे कह रहे हैं, आपसे इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी आत्मा हो, क्यों भटकोगे? सब साधनों की तुम्हें सार बात बता रहे हैं। अंदर से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हमारी लाडली जो इतनी कृपालु है कि बस इतने कह के रुक जाएंगे, आगे शब्द नहीं कि कितनी कृपालु है। भरोसा ले लो। ये ऐसी सूक्ष्म गली है जिसमें आना ही नहीं होता है। ये तो पता नहीं कैसी कृपा हो गई कि इस गली का परिचय हो गया। ये वृषभानु लली की गली है जिसमें स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी गुलामी करता है। लली के गली के गुलाम की जय बोली जाती है। यहाँ लली के गली का दासत्व स्वीकार करते हैं। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। ये गली सबको परिचय। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। ये बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। हमारी महारानी जी ने पर्दा हटा दिया है, आ जाओ। ये महारानी जी ने पर्दा हटा दिया है, आ जाओ। नहीं, ये ऐसा पर्दा लगा रहता है कि राधा नाम, राधा धाम, राधा रूप, राधा चरणारविंद, राधा लीला, इसका परिचय ही नहीं है। इसलिए ये हम कोई संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्यारी जू की बात कह रहे हैं। इतनी उदार हैं, जितनी माताएं हैं विश्व ब्रह्मांड में, सब प्यारे जू के वात्सल्य समुद्र के एक अंश से हैं। प्यारे जू के वात्सल्य समुद्र का सार वात्सल्य लाडली जू, दासी वत्सला कर ही राधा। एक बार जिसने राधा नाम लिया फिर बार बार समझा रहे, मान लीजिए
अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। एक बार बोला राधा, रजिस्टर ही फाड़ दिया लालजू ने। वही रजिस्टर जो प्रारंभ में सत्संग में बताया, संचित कर्म, पूरा हिसाब के। राधा बोला, प्यारी जू का नाम बोला, फेंक दिया रजिस्टर और कलम तोड़ के रख दी कि अब इसके नाम की कलम चलेगी ही नहीं। अनुल्लिख्या, लिखेंगे ही नहीं। कितने अनंत अपराध, हित सजनी जो बोल रहे हैं, अनुल्लिख्यानंता, अनंत, एक दुई नहीं, अनंत। तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए, आचार्य और भगवान की वाणी अमोघ और त्रिकाल सत्य होती है। फिर प्रेम से आविष्ट हो जाते हैं। राधा बोला, इसको क्या दें? नहीं, लोक लोकांतर की सामग्री, ये तो पुण्यात्माओं के लिए नहीं, राधा नाम लेने वाले। तो लालजू उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। हो अधीन संग ही संग डोले, जैसे किशोरी जू के साथ, ऐसे राधा नाम जापक के साथ। और अगर कहीं वो राधा चरणारविंद का शरणागत हो गया है और ये ठसक आ रही हमारे माई श्यामा जू को राज, बोले इसको, इनको क्या करेंगे? राधा नाम बोलने वाले का तो सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। और प्रेम से आविष्ट होकर सोचते हैं क्या दूं, और जो श्री जी की दास्ता से युक्त है उसको, वह इनकी भी सोच नहीं काम करती कि क्या दूं। तब यही यस्यास्ते बत किंकिरी शुभ चाटू निबृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवयु किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। श्री किशोरी जी की चरण दासियों की प्रार्थना और वंदना करते हैं श्री लालजू महाराज। ये बहुत बढ़िया अवसर है। श्री लाडली जू के चरणों का आश्रय लेकर राधा राधा बोलो, विश्वास कर लो, ये वो राधा नाम है जो हरि को अधीन करने के लिए वशीकरण मंत्र है। ये पराविद्या राधा नाम, ये बहुत गुप्त है, आचार्य चरणों की कृपा बल से प्रकाशित हो रहा है। राधा नाम के दाता वृंदावन धाम प्रियाजू की नित्य सहचरियां यही है, दूसरा कोई इनका परिचय नहीं पाता। अब अपनी तो बाजी जीत गए, बाजी तो हार ही गए थे, पर अब जीत गए। राधा नाम का परिचय मिल गया, राधा धाम में आने को मिल गया। गोरे चरणारविंद अत्यंत दयालु प्रेम समुद्र, उनका आश्रय मिल गया। बस अपने को इस जन्म में धोखा नहीं खाना। श्री जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर आप बिल्कुल घबराना मत। भगवत प्राप्ति का हम आपको सरल सूत्र बता रहे हैं, इसी पे हम फूले रहते हैं। मगर पकड़ भी वही पाएगा जिस पर लाडली जी की अत्यंत कृपा है। हमें केवल लाडली लाल के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर देना है, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज आत्मसमर्पण की तैयारी ही हम करवा रहे हैं। ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये रोज आपको खींच खींच के, इतने गहरे धस गए हो ना, एक झटके में बाहर नहीं आ पा रहे। रोज थोड़ा खींचते, फिर तुम घसीट के उधर ही चले जाते हो, फिर घसीटते, फिर सोचते कभी एक धक्का ऐसा लगा कि निकल आएगा। अभी अवसर है, निकल चलो, अभी समय है। श्यामा श्याम के समीप चलो, जिनकी बात इतनी मीठी है, वो कितने सुंदर होंगे, वो कितने महान, वो कितने सुखमय होंगे। एक बार देखो ना, तो यार पूरे जीवन के जीवन व्यतीत हो गए, एक बार श्री जी को देखने की ठान लो। एक बार तो ठान लो कि अब एक बार निकुंज का देखेंगे हम वैभव, निहाल हो जाओगे। ठान लो तुम, बस तुम ठान लिए तो मिल जाएगा पक्का। इसका ये सिद्धांत है परमार्थ का, तुम्हारा निश्चय ही होगा ही निश्चय नहीं। अगर तुम्हें श्री जी नहीं मिल रही तो निश्चय ही नहीं होगा, और अगर निश्चय हो गया है तो पक्का श्री जी ने पास कर दिया तुम्हें, तभी तुम्हारे ये बहुत बड़ा दरबार मिल गया महारानी जी का। अब तो काम बना बनाया ही है, बस श्री जी से अपनापन कर लो।